हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के बीच घातांक करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूं जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए देखिए, आपको सवाल हम दिखाते हैं। सवाल ये है कि रूट 35 प्लस रूट 10 और रूट 25 प्लस रूट 14 में कौन बड़ा है या कौन छोटा है। तो आप इस तरह का सवाल हमेशा एग्जाम में देखते होंगे। तो चलिए सॉल्यूशन करके दिखाते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। लेकिन इस सवाल को बनाने से पहले हम आपको देते हैं कि चलिए आप इसको बनाकर दिखाओ। आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं कि आप बता पाते हो कि इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। सोच कर देखिए, सोचिए। चलिए, नहीं बना तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। कभी भी अगर इस तरह का सवाल अगर आपको दिखाई दे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो बड़ा आसान सा तरीका है इसको निकालने का। क्या है उसका ट्रिक, जरा समझिएगा। आप इस सवाल को देख रहे हो, तो इस सवाल को देख रहे हो, रूट 35 प्लस रूट 10 है और रूट 25 प्लस रूट 14 है, ठीक है। अब इसको अगर हम देखते हैं तो अब दोनों का योगफल मिलाकर देखिए। 35 प्लस 10 45 होता है और यहाँ 25 प्लस 14 39 होता है। तो 45 और 39, क्या ये दोनों सेम लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं है। आप अंतर भी करके देख सकते हो। तो जब आप अंतर करेंगे तो अंतर भी सेम नहीं है। तो जब अंतर सेम नहीं है, योगफल सेम नहीं है, तो क्या किया जाए? तो अब एक ही तरीका बचा, इसका गुना का। तो 35 गुने 10 जब आप अगर करेंगे तो 35 गुने 10 होता है 350, ठीक है। और यहाँ पे 25 गुने 14 करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा आपका 350। तो हमने क्या देखा कि जब योगफल सेम नहीं है, लेकिन फिर बाद में जब गुना करके देखा तो 35 गुने 10 350 होता है, 25 गुने 14 यहाँ भी 350 होता है। तो जब दोनों का अगर गुणनफल सेम हो, अगर आप घातांक करने का सवाल बना रहे हो और इसमें बड़ा छोटा पूछे, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। आप योगफल से भी मिला सकते हो, अंतर से भी मिला सकते हो। अगर दोनों से ना मिले तब लास्ट तरीका है गुणास का। आप गुना करके मिलाइए, गुना किए तो 350, यहाँ भी गुना किए तो 350। तो जब दोनों का गुणनफल अगर सेम आ गया, तो अब कैसे पता करें कि बड़ा या छोटा कौन है? तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप दोनों को जोड़ दो। जब दोनों का गुणनफल सेम है तो आप दोनों को जोड़ दो। जब दोनों को जोड़ेंगे तो इसको जोड़कर आएगा आपका 45, और इसको जब हम जोड़ेंगे तो जोड़कर आएगा कितना? 39। अब आप बताओ कि 45 और 39 में कौन बड़ा है। तो 45 और 39 में आपका बड़ा 45 है। तो इस तरह से आपका अगर बड़ा पूछे तो बड़ा ही हो जाएगा, अगर छोटा पूछे तो छोटा ही हो जाएगा। तो इसका अगर साइन दे तो साइन आपका बीच में इस तरह का साइन आएगा, ठीक है। चलिए, ये आपका प्रीवियस ईयर का सवाल है जो कि आपका पिछले एग्जाम में आपका पूछा गया सवाल है। सवाल ये है कि रूट 24 प्लस रूट 10, रूट 30 प्लस रूट 8, रूट 15 प्लस 4 और रूट 12 प्लस 20 निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा है। तो कुछ नहीं करना है, आप देख सकते हो कि किसी का भी योगफल सेम नहीं है। ये 34 है, ये 38 है, 19 है और इतना पता नहीं क्या क्या है। 19 नहीं, 35 है ये। तो जब योगफल सेम नहीं है तो आप गुना करके देखो। तो जब गुना करोगे तो 24 गुने 10 240 हो जाएगा, 30 गुने 8 240 हो जाएगा, और इसका भी गुणनफल 240 होगा। कैसे? ये जो 4 है ना, इसको 4 मत समझिए, इसको आप 4 को रूट 16 बोल सकते हो, ठीक है। तो 15 गुने 16 करोगे तो ये भी 240 हो जाएगा, और 12 गुने 20 करोगे तो ये भी 240 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि सबका गुणनफल सेम है। तो जब सबका गुणनफल सेम है तो बड़ा आसान सा तरीका है, आप जोड़ के चेक कर सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है। तब जोड़ेंगे तो ये 34 आया, ये 38 है, ये 31 है और ये 32 है। तो 34, 38, 31 और 32 में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा होगा 38। तो आप अगर इसका आंसर टिक करोगे तो वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आया है तो आप लोग इस सवाल का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में जो सब जवाब दीजिए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमको मोटिवेशन देता है। तो आप इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, कौन सा आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी या डी होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर हो सकता है जो। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।